So, welcome back, my friends. Today we are going to start the fourth lecture of the KTG. Okay, kinetic theory of gas. So, good morning, good afternoon and good evening. जैसे भी आप कंडीशन में उस हिसाब से अपन बात करें, ठीक है? तो बताइए मुझे, 3 लेक्चर हो गए, देख लिया अच्छे से। 3 लेक्चर में क्या, पहले लेक्चर में हमने लॉस पढ़े, सेकंड के अंदर इक्वेशन बनाई, थर्ड के अंदर हमने मीन फ्री पाथ और एक कुछ बेसिक असम्पशंस पढ़ लिए। ओके, बहुत सही सर, 3 लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए हमने। और आई होप कि आपने देख लिए होंगे कि उस 3 लेक्चर के ऊपर फोर्थ लेक्चर है और थर्ड लेक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, मीन फ्री पाथ। क्या पढ़ाया था? मीन फ्री पाथ, जिसके अंदर एक फॉर्मूला दिया था और बताया था कि ये फॉर्मूले के ऊपर लास्ट के अंदर जो लैम्बडा का फॉर्मूला था अपना, बराबर, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा हमारे नीट सीटीजे, कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे क्वेश्चन, या बोर्ड के एग्जाम के अंदर बोलो तो आपको इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक फॉर्मूला, यूनिक नहीं बोल सकते, फिजिक्स के अंदर कुछ यूनिक नहीं होता है, हर चीज नॉर्मल होती है हमारे लिए, आपके लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या था लास्ट का पॉइंट अपना? मीन फ्री पाथ। इसका एक फॉर्मूला बनाया था, याद है सबको? क्या है फॉर्मूला, कोई बताएगा मुझे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई d स्क्वायर इनटू रो, बराबर क्या? तो हमारा लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर को था, हमारा लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो को था। हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, लगाया कांस्टेंट, और कांस्टेंट कौन है? 1/2 पाई, 1/2 पाई। बहुत सही सर। सर डी कौन है? डी धर्मेश है क्या? नहीं, डी हमारा कौन है? हमारा डी है डायमीटर। किसका डायमीटर सर? उस गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर। सर रो क्या है? रो है हमारा डेंसिटी। जो भी कंटेनर अपन लेने वाले हैं उसका है वो डेंसिटी, कितना मास कितने वॉल्यूम में बैठा हुआ है उसको बोला जाता है डेंसिटी, जिसका मैंने फॉर्मूला आगे बताया था। डेंसिटी होता है n, डेंसिटी क्या होता है? n/v माने होता है टोटल मास ऑफ द गैस। n क्या होता है? टोटल मास ऑफ द गैस। और v क्या होता है? v क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। वो डेंसिटी है जो कि वैल्यू पुट करती है अपन ने बाद में, ठीक है। तो लेट्स से अगर अपन पुट भी कर देते तो आगे पुट करेंगे, सो नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपसे एक वादा किया था, छोटा सा एक प्रॉमिस किया था कि अपन क्वेश्चन लेंगे अच्छा वाला, जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन अपन लिख के रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं अपन। तो देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं एक्चुअली में, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉपर्ली फॉर बोर्ड, फॉर जेई, बराबर। जेई के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका अलग है, वहां पर हमें काम कम करना है, लिखना कम है और दिमाग ज्यादा चलाना है, ठीक है। और बोर्ड के अंदर जो होता है ना, हमें दिमाग कम चलाए तो चलेगा, लेकिन प्रॉपर एक गाइडेंस, एक रेगुलरिटी, एक स्टैंडर्ड के साथ लिखना पड़ता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उस सामने वाला बंदा ये नहीं देखेगा देखो कितना आता है, वो ये देखेगा तो लिखा कैसा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा आपको कि भाई जेईई और नीट के हिसाब से क्विकली कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कैलकुलेशन कैसे इजी करें। अगर बोर्ड की बात है तो बोर्ड के अंदर आपको सिंपली गिवन कैसे लिखना है, एंड देन व्हाटएवर आगे की बेसिक बात है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड मीन फ्री पाथ। फाइंड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ माने लैम्बडा। मीन फ्री पाथ माने क्या? लैम्बडा ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, माने N2 का गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। अब उनका बोलना है कि उस कंटेनर के अंदर N2 गैस है, N2 गैस होने के बाद उसके छोटे-छोटे क्या है मॉलिक्यूल्स है, उसका मीन फ्री पाथ, वो एवरेज कितना चलेगा, वो एवरेज कितना चलेगा वो फाइंड करना है। तो गिवन क्या है भैया? गिवन दिया वाला है एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस and 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर, and the molecular diameter is 324 पिकोमीटर, ठीक है। तो बेसिक कुछ नियम होते हैं। ये हमें प्रेशर दिया वाला है, ठीक है, ये हमें टेम्परेचर दिया वाला है, ओके। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। सब में पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट थिंग पढ़ लो अच्छे से, 2 बार पढ़ो, जब तक नहीं समझेगा तब तक पढ़ो। पढ़ लिया तो समझ लो, समझने के बाद क्या पूछा पहले वो लिखो। मेरे को पता है पूछा मीन फ्री पाथ, तो लिख लो। फिर यहाँ पर लैम्बडा पूछा, अब ये पूछा है सर, दिया क्या है वो देख, दिया क्या है? N2 मॉलिक्यूल, ठीक, कुछ काम का नहीं है। और क्या दिया? टेम्परेचर। सर T दिया वाला है, कितना है रे भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया वाला है? पास्कल माने प्रेशर, कितना है प्रेशर? प्रेशर है 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल, ओके सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या दिया हमारे सर? डायमीटर दिया हमारे। डायमीटर कितना है? डायमीटर 324 पिकोमीटर,
चलो यहाँ तक आ गया। पहली स्टेप क्या थी, पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लिया, समझ ले, उसके बाद लिख ले क्या पूछा है और क्या दिया है। उसके बाद सब में मेन बात जहां पर बच्चे गलत होते हैं, एसआई यूनिट में लाना है सबको कहां पर लाना है, एसआई यूनिट के अंदर। क्या ये एसआई यूनिट में नहीं, डिग्री सेल्सियस में। हमें किस में चाहिए, केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है कितना केल्विन, आपको बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए। यहाँ पर साइड में लिखता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। कितना होता है, 273 केल्विन। तो 0 डिग्री को कन्वर्ट करो तो सिंपली हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर हो गया हमारा 273 केल्विन। ओके सर, टेम्परेचर होगा एसआई में, जो एसआई होता है उसको मैं राउंड करता हूँ। सर ये पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके सर, पहले से ऑलरेडी दिया वाला है एसआई में, लिख ले, उसको बॉक्स बना दिया। सर क्या पिकोमीटर है हमारा ऐसे, नो, पिकोमीटर इज नॉट एसआई यूनिट। हमारा जो डायमीटर होता है, डायमीटर माने लेंथ, उसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो सर पिकोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपली भैया कुछ स्थान लेना नहीं, डी जैसे का वैसा, 3 2 4 जैसे का वैसा। इस पिकोमीटर की जगह पे इंटू लगा दी, इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 माइनस 12 लिख दे, हो गया तेरा काम। ये हो गया तेरा मीटर के अंदर, पिकोमीटर का मीटर में, पिकोमीटर की जगह पे ये पी की जगह पे इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर लिख देने का। याद है, इसकी अलग से सीरीज में सब बताऊंगा आपको। एक यूनिट मेजरमेंट चैप्टर होता है जिसके अंदर पिकोमीटर, नैनोमीटर, पेंटोमीटर, हेंटोमीटर, बहुत सारे मीटर होते हैं, अलग अलग सारे टाइप के मीटर होते हैं। वो मीटर को कैसे कन्वर्ट करना है मीटर में, आपको एक सीरीज दूंगा। ऑक्टोमीटर, बहुत सारे मीटर, ठीक है। फिलहाल आपको एक पता हो, पिकोमीटर, पी मीटर मतलब पिकोमीटर 3 की पावर माइनस 12, सो कन्वर्ट किया अपन ने मीटर में। चलो सर, क्या सब ऐसा ही हो गया, से थर्ड स्टेप भी हो गई। उसके बाद की स्टेप जो पूछा है, क्या उसका फॉर्मूला तेरे को आता है, हाँ सर आता है, लिख दिया यहाँ पर, उसको भी बॉक्स कर दो सर। अब जो पूछा है, जो दिया है, उसके बाद जो पूछा उसका फॉर्मूला भी याद है। अब जो फॉर्मूला तेरे को याद है, क्या उस फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज है वो तेरे पास गिवन है, वो देख। चलो रेड पेन है क्या हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया, रेड पेन पे। तो मेरे फॉर्मूले के अंदर 1 है, मेरे फॉर्मूले के अंदर √2 है, पाई है, मुझे पाई की वैल्यू पता है क्या पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आई होप नहीं दिख रहा होगा रेड पेन, रेड की इंटेंसिटी ज्यादा होने के बाद भी रेड नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ व्हाइट लाइट। हर जगह फिजिक्स से भैया अच्छे से देखेगा तो समझेगा। पाई क्या है कितना, 3.14। 1 है √2 का वैल्यू भी कितना होता है पता है क्या आपको, √2 का वैल्यू 1.41, याद रखना है। √2 का वैल्यू कितना है, 1.4। बेसिक गणित है ये, मैं आपको अलग से सीरीज बना के दूंगा जिसके अंदर ऐसे कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, जो बेसिक बातें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लगती है। फिलहाल ऐसे मान के चलो आप लोग सब ये आता है, जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसको जान ली। पाई कितना है, 3.14, √2 कितना है, 1.41। चलो 1 पता है, ये पता है सर। डी माने क्या, डायमीटर। डी माने क्या, डायमीटर। डी का मतलब धर्मेश नहीं, डी का मतलब होता है डायमीटर। क्या डायमीटर गिवन है, चल टिक कर, बहुत सही। सर यहाँ पर डेंसिटी लिखा हुआ है, क्या मुझे दूर दूर तक नहीं सर, डेंसिटी नहीं है। फिर डेंसिटी नहीं तो फिर n/v है क्या, n माने मास ऑफ होल गैस, v/वॉल्यूम। सर वो भी नहीं। अरे साला आप तो प्रॉब्लम हो गया, तान मत ले। अगर तेको फॉर्मूला सही याद है तो 100% वहां पर ऐसा कुछ ना कुछ क्लू होगा जिससे तू वहां तक पहुंचेगा। तो उस क्लू के थ्रू जाऊंगा मैं पहले क्या लिखता हूँ, फॉर्मूला जैसे का वैसा लिखता हूँ। देखो होता क्या पता है क्या, जो चीज का हमें फॉर्मूला पता है और कुछ चीज मैच नहीं करी तो फॉर्मूला बनाना सीखिए। कैसा फॉर्मूला, d²। प्रॉब्लम कौन दे रहा है, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, डी प्रॉब्लम दे रहा, डी सॉरी कौन सा प्रॉब्लम दे रहा, डेंसिटी प्रॉब्लम दे रहा। डेंसिटी माने रो। अब इस रो की जगह पे मैं कैसे लिखता, n/v लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, तक समझ में आया आपके, क्या मैंने √2 पाई d² n/v लिख दिया। n माने क्या, टोटल मास ऑफ द गैस, v माने क्या, वॉल्यूम। ओके सर, बहुत सही, यहाँ तक आ गए। अब याद करिए मेरा सेकंड लेक्चर क्या पढ़ाया था, आइडियल गैस इक्वेशन, n का कंसेप्ट बताया था, नो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, n/n एवोगाड्रो नंबर आया था। याद आ रहा कुछ, पता रहा है कुछ, तो मैंने कुछ क्या ऐसे लिखा के दिया था, एक आइडियल गैस इक्वेशन के पहले PV = n kV × T। अरे साला, यस सर, क्या दिया, बताया था क्या, ये इक्वेशन मैंने बताई थी आपको। मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से R का वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बना के दी थी, लेक्चर नंबर 02, अभी भी जाके देख सकता है।
KTG 0 नंबर 2 के अंदर मैंने इस इक्वेशन कैसे बनाई वो सिखाया हुआ है। ऐसा नहीं बोला सर आप घर से लेके आते हैं क्या इक्वेशन, कहीं पर भी कुछ भी डाल रहे हैं, नहीं, पढ़ाता है देन उसको बताता हूँ। ठीक है, अब सर इससे हमारा क्या लेना देना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जैसे कोई सर ये देखो ये n के साथ, देखो ये बॉक्स को 2 मिनट के लिए हटा दो, बॉक्स का भी जरूरत नहीं हमें। ठीक, n के साथ कौन है, n के साथ KB है और T है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। अभी दोनों को भी नीचे भेजे तो डिवाइडेशन में, तो PV जैसे का वैसा नीचे कौन आया, KB आया और T आया। इधर कौन बचा है भाई, n बचा, अकेला n। और इधर देख, इधर ये जो v दिख रहा है ये भी मल्टी, p के साथ v कौन है, मल्टीप्लिकेशन में, और उस मल्टीप्लिकेशन के v, उस मल्टीप्लिकेशन के वॉल्यूम को मैं नीचे डिवाइडेशन में भेजता हूं, तो क्या ऐसा बन जाएगा, p बटे KBT इज इक्वल टू n अपॉन v। ओके सर, अब इसको बॉक्स में, इसका मतलब n बाय v का वैल्यू है तेरा p अपॉन KBT, क्या है, p अपॉन KBT। ओके, समझा सर, क्यों नहीं कहा भाई, देख इसको अच्छे से, देखा n बाई वी क्या है ये, n बाई वी क्या है ये, n बाई वी, इसको भी देख इसको भी देख, दोनों को साथ में देख, फील होगा, देखो हुआ फील, मेरे को भी हुआ, तेरे को भी हुआ, सब होना ही चाहिए, सिंपल बात। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर। देखो जैसे वैसे लिखा, इस n बाई वी की जगह पे मैं लिखता हूँ p KBT, p अपॉन KBT। क्यों लिखता हूँ, मेरे घर से नहीं लेके आया, अभी आपके सामने प्रूफ बताया, बराबर है क्या। तो मैं इस n बाई वी की जगह पे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ p अपॉन KBT। क्या लिखा मैंने, p अपॉन KBT। समझा बच्चों क्या बता रहा हूँ मैं। अब आपको बेसिक गणित का रूल पता है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का नंबर कहां पर जाता है, न्यूमरेटर में, नीचे से नीचे वाला नंबर ऊपर छलांग मारेगा, तो क्या मिलेगा, लैम्बडा एज इट इज KBT ऊपर आया, KBT रूट 2 पाई डी स्क्वायर p। समझो कि नहीं समझो, आई थिंक सो समझो। चलो आप देखो रे, जो हमें गिवन था और हमें पूछा है, मुझे पूछा लैम्बडा बराबर लैम्बडा पूछा सर KB, सर KB कौन है, देखा पहली बात आई, KB कौन, अरे भाई पहले दिन ही बताया था, कहां पर लिखूं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छे से साइड में बॉक्स बना के लिख, इंपॉर्टेंट है, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू KB की वैल्यू जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी R, बराबर, कितनी वैल्यू थी, 8.314 इनटू किलोजूल पर मोल, जैसा उसका वैल्यू था तो इसका भी वैल्यू होगा। तो KB का वैल्यू कितना है, 1.38 इनटू 10 की पावर माइनस 23 कितना है, KB का वैल्यू है, ये क्या है, KB का वैल्यू 1.38 इनटू 10 की पावर माइनस 23, ये किसका वैल्यू है, KB मतलब क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर आया। ओके सर, इसका वैल्यू भी है मेरे पास, T माने क्या रे भैया, टेम्परेचर ऑफ गैस, मेरे पास टेम्परेचर ऑफ गैस है क्या, देख, अरे देखा है सर, बहुत सही, ये भी है। नीचे रूट टू का वैल्यू है क्या, सर है, रूट 2 का वैल्यू भी है। पाई का वैल्यू है क्या, पाई का वैल्यू भी है। सर D माने क्या, धर्मेश, नहीं, D माने क्या, डायमीटर, है क्या, डायमीटर का वैल्यू है, दोस्तों। PP माने क्या, प्रेशर, P का, अरे साला अब तो सब वैल्यू मिल गई, क्या नहीं मिली। अब तो क्या करना है, बेसिक गणित जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यू पुट करना है, काटाकुटी करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना है और आंसर मिल जाएगा। चलो लिख के लिखो यहाँ पर, लैम्बडा इज इक्वल टू KB कितना होता है, KB अभी लिखा यहाँ पर, बता KB की वैल्यू 1.38 इनटू 10 की पावर माइनस 23। T कितना है तेरा, T है तेरा 273 केल्विन, कितना है 273 केल्विन। रूट 2 का वैल्यू कितना है रे भाई, रूट 2 का वैल्यू 1.41 पाई का वैल्यू कितना, देख KB लिखा, T लिखा, रूट 2 लिखा, अब तो पाई कितना है 3.14 इनटू D देख भाई, D देख, D डायमीटर इतना है, उसका स्क्वायर, थोड़ा धीरे चल, धीरज रख, D का स्क्वायर है, लेकिन D कितना है, पहले D लिख ली, 324 इनटू 10 की पावर माइनस 12 उसका स्क्वायर इनटू प्रेशर कितना है, प्रेशर 1.01 इनटू 10 की पावर 5 पास्कल, यूनिट डिग्री
सो फाइनली अपन यहाँ तक आ गए, बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि 4 मार्क्स नहीं था जेई वाला मेहनत कराता है अपने को। समझ में आया आपके क्या क्या किया अपन? सिंपल सी बात है, लैम्बडा तो हमने फाइंड कर दिया। अब बेसिक सी बात है, अगर आपको इतना मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं आता तो आप छोड़ दो सब, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर भी दिक्कत अगर आती है, इसका कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को लेट मी चेक, स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अपन सॉल्व करते रहेंगे तो अपने 2 दिन लग जाएंगे यहाँ पर। फिर भी मैं आपको यहाँ पर उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर उसका आंसर आता है अप्रॉक्स 0.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो, फुल्ली सॉल्व कर देते हो उसका सब चेक करके, अब अगर बोर्ड में आप बोर्ड परीक्षा देना चाहते हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, क्या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हो तो आपको वहां पर डायरेक्ट लॉग बुक मिलता है, उस लॉग बुक की हेल्प के साथ अपन सॉल्व करेंगे। अगर आप नीट जेईई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको एक अलग से कुछ ट्रिक होते हैं इसको सॉल्व करने के, जो आपको मैं अलग से नीचे लेके पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक सो आपको वो फिलहाल स्किप करके यहाँ पर डायरेक्ट यूज करके वो आपके लेवल के ऊपर आंसर ये मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया बेसिक सा क्वेश्चन कैसा था क्वेश्चन? ओके, सो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। ओके।